नमस्कार बच्चों। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 7 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में लाइन की बात हम करेंगे। लाइन सेगमेंट एंड रेज। हाउ टू डिफाइन लाइन? अ लाइन have no terminating point. It means we can say that in both sides line are extended, and definitely here AB is a line. It is denoted by this symbol. Here AB is a line and it is denoted by AB, और ऊपर हम एरो का सिंबल ही लगा देंगे इस तरह से। ये उसका सिंबल होगा, लाइन का सिंबल होगा इस तरह से। यानी लाइन क्या है? लाइन इज हैविंग नो टर्मिनेटिंग पॉइंट सिंपली। एंड इन केस ऑफ लाइन सेगमेंट की हम बात करें, देखिए लाइन सेगमेंट हैव टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑन बोथ साइड्स। यानी दोनों तरफ क्या होता है ना, टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। तो टर्मिनेटिंग पॉइंट को इस तरह से डिनोट करेंगे, या टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है तो हम एरो लगा देंगे। एरो का मतलब ये जो है लाइन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को हम ए बी इस तरह से डिनोट करेंगे। थर्ड पॉइंट है रे। रे में क्या होता है कि एक साइड में टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, दूसरी साइड में टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है। यानी जो दूसरी साइड है उसी तरफ सिर्फ हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्स्ट साइड की तरफ एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो रे क्या है? रे में हैव वन टर्मिनेटिंग पॉइंट इन वन साइड एंड इन अदर साइड इट हैज नो टर्मिनेटिंग पॉइंट। इट मीन्स इन अदर साइड दैट रे इज एक्सटेंडेड, यानी वो एक्सटेंड करेगा आगे की तरफ। तो ये डिफरेंसेस हैं लाइन सेगमेंट और रे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एंगल है। एंगल्स की हम बात करेंगे। तो एंगल्स में एंगल को कैसे डिफाइन किया जाएगा? सपोज हियर OE इज अ इनिशियल लाइन, हॉरिजॉन्टल है, इनिशियल लाइन है, एंड यू विल टेक सेकंड लाइन दैट इज OB। तो रोटेशन ऑफ a value from initial line to second line is known as angle। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, यानी ये इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन और एक कोई और अदर लाइन हमारे पास है, उसके बीच का जो रोटेशन है, ये रोटेशन इस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, इस पॉइंट O पर जो रोटेशन दिख रहा है ना, इसी रोटेशन को हम एंगल कहेंगे। ये एंगल होगा। यानी एंगल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? दो लाइन या लाइन सेगमेंट हमारे पास होना चाहिए। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट जहाँ ज्वाइन करेगा, जिस पॉइंट पे ज्वाइन करेगा, उसके बीच की जो वैल्यू होगी उसी को हम एंगल का नाम देंगे, वो एंगल होगा। एंड हियर टाइप ऑफ एंगल। फर्स्ट पॉइंट हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में those type of angles whose sum are 90 डिग्री। वे दो एंगल जिनका सम यदि 90 डिग्री आता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मान लीजिए एक एंगल ये हमने ले लिया 30 डिग्री है इधर, और दूसरा एंगल ये है 60 डिग्री। तो इनका सम यदि यानी 30 + 60 = 90 डिग्री आ रहा है, तो इनको दोनों को यानी 30 और 60 डिग्री दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट माने जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होंगे दोनों, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे, एक एंगल मान लीजिए होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, तो हम 90 से उस एंगल को हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल में हम क्या करेंगे? इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is of 180 degree, then both angles are supplementary or both angles are supplement। तो सप्लीमेंट्री में दोनों का सम सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एक एंगल हमने ये ले लिया, देखिए ये एंगल सपोज करिए कोई भी एंगल, मान लीजिए 120 डिग्री है। एक एंगल और हमारे पास है इधर, हमने ये सपोज कर लिया ये एंगल 60 डिग्री है।
इन दोनों का सम देखिए 120 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये दोनों ही एंगल को जो है ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट माने जाएंगे। तो इफ टू एंगल्स whose sum are 180 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होंगे ये हमें ध्यान देना होगा। एडजेसेंट जैसे देखिए हम फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंट यदि करें इस चीज़ को, ये दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल लाइन and other two lines we will take here. Suppose this point B and this point C is here. Here there are two angles. This is first angle and this second angle. From this figure, both angles. Suppose this angle is alpha and this angle is beta. These angles are adjacent angles. Why both are adjacent angles? Because it has one common point. Means one common vertex and it has also one common arc. तो ये जो अल्फा और बीटा एंगल अभी हमने रिप्रेजेंट किया होगा इसमें एक कॉमन वर्टेक्स वो दोनों का है, कॉमन वर्टेक्स है और दोनों एक कॉमन आर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ओ बी जो है दोनों में ही इन्वॉल्व है, दोनों में ही कॉमन है। तो कॉम्प्लीमेंट एडजेसेंट एंगल होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों जो एंगल एडजेसेंट होंगे वो उस समय एडजेसेंट माना जाएगा जब वो कॉमन वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों और एक कॉमन आर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हों, तो वो दोनों एंगल जो है एडजेसेंट माने जाएंगे। कभी कभी फिगर में ऐसे होता है, जैसे देखिए अभी हम एक फिगर ड्रॉ करें, सपोज कर लिए एक एंगल हमने ये बना लिया, दूसरा एंगल हमारे पास ये है। अब हम कहेंगे मान लीजिए इसको अल्फा लिखा, इसको हमने बीटा नोट कर लिया। अब हम कहेंगे बताइए ये दोनों ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर मान लीजिए पी है, ये क्यू है, समथिंग कोई और पॉइंट हमने ले लिया या ओ ले लिया हमने, इसको बी मान लिया, उस पॉइंट को सी मान लिया। क्या यहाँ अल्फा और बीटा एडजेसेंट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एडजेसेंट होने के लिए कॉमन वर्टेक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद एडजेसेंट एंगल के बाद हम लीनियर पेयर की बात करेंगे। लीनियर पेयर में हमें क्या करना होगा? लीनियर पेयर में जैसे सपोज करिए ये कोई एंगल है, अब इसके साथ एंगल और हमने ये ले लिया, ये ओ पॉइंट है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, इधर हमने सपोज किया बी पॉइंट है, ये पॉइंट सी मान लिया। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों क्या है? एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोनों ही ये लीनियर पेयर माने जाएंगे। लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल में माइनर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ भी एक कॉमन आर्क है इन दोनों एंगल के बीच में, यदि इसका नाम हम अल्फा और बीटा ये सपोज कर लेते हैं, तो इन दोनों में क्या है? कॉमन आर्क वो भी दिख रहा है और कॉमन वर्टेक्स वो दिख रहा है, यानी टोटल उस प्रॉपर्टी को, उस रूल को फॉलो कर रहा है जो एडजेसेंट एंगल्स में होता है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स तो हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स के साथ साथ जो इसकी जो दो नॉन कॉमन आर्म हैं, यानी ओ ए और ओ सी, यहाँ पे देखिए ओ ए और ओ सी ये दोनों बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट हैं, दोनों एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं और दोनों ही बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट हैं। तो वे हम ऐसे भी कर सकते हैं, वे एडजेसेंट एंगल्स जिसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हों, तो उनको जो है हम लीनियर पेयर कहेंगे, वो लीनियर पेयर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हुआ एडजेसेंट और एंगल्स में और लीनियर पेयर में माइनर डिफरेंस होता है। हम दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं एवरी लीनियर पेयर इज एडजेसेंट एंगल बट ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर, यानी सभी एडजेसेंट एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर नहीं होते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल। वो एक्यूट एंगल जो बिलो 90 डिग्री है वो एक्यूट एंगल है, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री है उसको राइट एंगल कहेंगे, और जो ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180 है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। जो एग्जैक्टली 180 है, 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री जैसे देखिए यहाँ पर 180 फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम जो क्या बोलेंगे, वो जो वैल्यू हमारे पास आएगा उसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, वो स्ट्रेट एंगल होगा। यानी देखिएगा ये स्ट्रेट एंगल इसको कहा जाएगा, ए पॉइंट दो पॉइंट स्ट्रेट एंगल इसको कहेंगे। स्ट्रेट एंगल के बाद इसके बाद से
अब कंप्लीट हम रोटेशन की बात करेंगे किसी पॉइंट पे, तो वो कंप्लीट एंगल मान लिया जाएगा जो 360 डिग्री का होगा। तो ये तो वैरायटीज हैं एंगल्स की, टाइप ऑफ एंगल्स ये हुआ। अब इसकी वजह से नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इस चैप्टर में, जो नेक्स्ट हमारा पास पॉइंट है वो है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन की हम बात करेंगे। सो ट्रांसवर्सल दोज टाइप ऑफ लाइन which is intersect at a distinct point to two or more than two lines. It means here suppose two lines are given here, suppose, and one line, third line is here. This line is L and this line is M, and third line suppose it is N. So here line N is a transversal line. Why line N is a transversal line? Suppose in other figure here, suppose this line is L and this line is M हमने मान लिया। देखिए यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। ठीक है, ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम मानेंगे जहाँ पे एक थर्ड लाइन दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो वो जो थर्ड लाइन होगी वो जो उन सभी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे, वो लाइन ट्रांसवर्सल होगी। तो ये है ट्रांसवर्सल, इसको हम जो है ट्रांसवर्सल कहेंगे, ये ट्रांसवर्सल ये लाइन होगी। ठीक है, तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू टू आर मोर देन टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। यहाँ तो हमने जो लाइन एल और एम है इसको सिर्फ हमने वो लाइन दोनों पैरेलल है या ये नहीं है इसके बारे में हमने कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया। हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, अब जिसे ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रही है, ध्यान दें हम लोग दूसरा फिगर हम बनाते हैं। जैसे सपोज करिए ये टू लाइन्स हमने ले लिया, लाइन एल है, ये लाइन एम है, इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इस लाइन को हमने एम मान लिया। अब ये जो दो हमारे पास जंक्शन दिख रहा है ना, जो दो पॉइंट हमारे पास है, इसमें देखिए यहाँ पे 4 एंगल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 एंगल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे इसकी यदि हम नंबरिंग कर लें, नंबरिंग करते हैं, मान लीजिए ये एंगल 1 से है, ये मान लीजिए एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 हमने मान लिया। यहाँ पे इसको एंगल 5 मान लें, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। इसकी नंबरिंग हमने कर दिया फ्रॉम 1 to 8। अब पहला पॉइंट ये है कि एक्सटीरियर एंगल की हम बात करेंगे। इसमें एक्सटीरियर एंगल किसको कहा जाएगा, कौन एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर एंगल की हम बात करें, एक्सटीरियर एंगल में एक्सटीरियर एंगल की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स में आ जाएंगे। एंगल 1, एंगल 2, फिर एंगल 7 और एंगल 8, इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। फिर एंटीरियर एंगल की हम बात करें, एंटीरियर एंगल में कौन आएगा, तो एंटीरियर एंगल में जो रिमेनिंग एंगल्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5, एंगल 6 है, ये सभी एंटीरियर एंगल्स में आ जाएंगे। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंटीरियर एंगल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे करस्पॉन्डिंग की बात करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है इस फिगर में? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में इस देखिए एंगल 1 की हम बात करें, एंगल 1 एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग, एंगल 1 ये एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग, एक पेयर ये हो गया करस्पॉन्डिंग का। दूसरा पेयर हम देखें तो एंगल 2 जो है करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 6 का, एंगल 2 और एंगल 6 एक करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1 5 का करस्पॉन्डिंग है, 2 6 का करस्पॉन्डिंग है, 4 8 का करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 4 एंगल 8 का करस्पॉन्डिंग है। और एंगल 3 जो है वो किसका करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 3 एंगल 7 का करस्पॉन्डिंग होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के टोटल 4 पेयर्स इस तरह से बनेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग के बाद फिर अल्टरनेट इंटीरियर की हम बात करें तो देखिए ये जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है ना, एंगल 3 एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आ जाएगा। इसके भी 2 पेयर बनेंगे, एंगल 3 और एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। नेक्स्ट जो पेयर होगा वो एंगल 4 और एंगल 6 होगा, इसको जो भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट में 2 कंडीशन है, एक अल्टरनेट इंटीरियर और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर में कौन होगा, देखिए एंगल 3 और एंगल 5, ये जो सेट है अल्टरनेट इंटीरियर। दूसरा जो सेट होगा इसमें एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों ही जो पेयर दिख रहे हैं आपको ये अल्टरनेट इंटीरियर में आएंगे। और अल्टरनेट एक्सटीरियर की हम बात करें, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर में देखें हम लोग तो इसमें यहाँ पे देखें अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है, अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी 3, 5 ये तो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। बाकी जो एंगल्स हमारे पास बचे हैं जरा उसको हम देखें, यानी बाकी कौन से एंगल हमारे पास होंगे वो देखिए एंगल 2 यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, देखिए एंगल 2 है। एंगल 2 का जो एक्सटीरियर है वो कौन हुआ, 8 हो गया यहाँ पर, और एंगल 1 का कौन हुआ, 7 हो गया। तो एंगल 1 और 7 एंगल ये कॉम्बिनेशन के होंगे, एंगल 1 और 7, और दूसरा होगा पेयर वो एंगल 2 और एंगल 8। इसको हम जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा सप्लीमेंट्री, जैसे जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में कौन से एंगल होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक तरफ जो एंगल होगा वो एंगल 3 और एंगल 6 होगा, दूसरी साइड में एंगल 4 और एंगल 5 होगा। अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये प्रॉपर्टी उस समय एग्जिस्ट करेगी जब ये लाइन एल और एम जो हमने कंसिडर किया हुआ है बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगी। तो दूसरा हम फिगर बना रहे हैं, इसमें शो कर रहे हैं, सपोज करिए ये लाइन एल है और दूसरी लाइन ये है एम लाइन, ये इसको थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज लाइन एल। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग वही हम लेकर के चलते हैं, 1 है, 2, ये 3, 4 हो गया, इधर 5 है, ये 6 है, इधर 7 है, ये 8 है, नंबरिंग हम वही लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अब कंडीशन हमारे पास है, अभी यही फिगर दोबारा हमने बनाया था पहले, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं था, एल और एम कोई भी लाइन थी, ये लाइन पैरेलल थी या नहीं थी ये कंफर्म नहीं, बट यहाँ पे कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये हमें लेके चलना है, इफ लाइन एल इज पैरेलल टू एम, यानी एल और एम दोनों लाइन पैरेलल हो तो क्या हमें कंडीशंस, हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ से मिलेंगी। इफ एल और एम बोथ आर पैरेलल, तो एल और एम यदि पैरेलल में है तो उस सिचुएशन में देखिए, उस सिचुएशन में पहले करस्पॉन्डिंग हम लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, फर्स्ट पॉइंट। तो करस्पॉन्डिंग में कौन आएगा, देखिए एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब ये इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल कब होंगे, जब लाइन एल और एम दोनों पैरेलल होगा। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया, फिर नेक्स्ट कर लीजिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। दीज आर द करस्पॉन्डिंग होगा, दैट मींस इफ two parallel lines are given and third line intersecting to both parallel lines at distinct point, then corresponding angles are equal। तो ये corresponding angles आपस में equal होंगे। एंगल 1 देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। सेकेंड अल्टरनेट इंटीरियर की हम बात करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर देखिए, अल्टरनेट यदि ये दोनों लाइन एल और एम दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। थर्ड जो प्रॉपर्टी इसमें होगी, फर्स्ट ये प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग की, सेकंड अल्टरनेट इंटीरियर की है, और थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड क्या होगा, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट two parallel lines at distinct point, then the sum of interior angles on the same side of transversal are supplementary. It means from this figure here, same side of transversal, यानी ये transversal line है, इसके एक तरफ यानी लेफ्ट की आप बात करिए तो लेफ्ट में जो इंटीरियर एंगल है वो 3 और 6 है यहाँ पर, तो वो दोनों 3 और 6 कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 इज एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, और दूसरा साइड में हम बात करेंगे तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180।
ये दोनों सप्लीमेंट्री, इसको सप्लीमेंट्री मतलब देखिए इनका सम 180 आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल पहले ही आपको बताया गया है। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। ये तीन मेन प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी उसी समय एग्जिस्ट करेंगी जब लाइन एल और एम दोनों पैरेलल होंगी। सो इफ लाइन एल एंड एम बोथ आर पैरेलल, then in this situation corresponding angles are equal and alternate integers are equal, and the third point is here sum of anterior angles on the same side of transversal are supplementary। वो supplementary होंगे, मीन्स उनका सम जो है 180 के इक्वल होगा। अब सपोज ये टू लाइन्स आर गिवन, एक लाइन कोई हमारे पास ही, हम दो लाइन की हम बात करें। यहाँ पे यदि हम नंबरिंग करें एंगल 1 एंगल 2 मान लें, एंगल 3 है, एंगल 4 है, इनके बीच में भी रिलेशन है। जैसे देखिए एंगल 1 का जो वर्टिकली अपोजिट है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है, वर्टिकली अपोजिट। इधर एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है। यानी कुल मिलाकर के दो लाइन हमारे पास, ये देखिए दो लाइन सेगमेंट हमने ले लिया, दोनों लाइन इस सेगमेंट जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से फोर जो है एंगल्स यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो फोर एंगल्स जो फॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं दो लाइन से जो एंगल्स बन रहे हैं, इन्हीं दो लाइन के बीच में जो एंगल अपोजिटली बन रहे हैं, यानी एंगल 1 का जो अपोजिट है, यानी इसी को जब इधर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये एंगल 3 बन रहा है तो 1 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। तो टोटल इस चैप्टर में यही है। बाकी हम इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।